यूजीसी नेट पेपर 1 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में आज का टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव एंड कोरिलेशनल रिसर्च। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रिसर्च डिजाइन इज मोस्ट सुटेबल फॉर फाइंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। हमें देखना है कि रिलेशनशिप बिटवीन आवर्स ऑफ स्टडी, कोई स्टूडेंट कितने घंटे पढ़ता है, कितने आवर्स वो स्टडी करता है और उसका एग्जाम का परफॉर्मेंस क्या है, इट मीन्स उसके मार्क्स कितने हैं, इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ये रिलेशनशिप हम कौन सी रिसर्च में फाइंड आउट करते हैं? पहला ऑप्शन है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। नहीं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम कोई भी फैक्ट है या इंसिडेंट है उसको हम सिर्फ डिस्क्राइब करते हैं, कोई रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसमें भी हम रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करते। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो होती है जिसमें कि कोई बड़ी रिसर्च करने से पहले हम उसका एक ट्रायल करते हैं, एक छोटे लेवल पे हम उस रिसर्च को करके देखते हैं कि ये रिसर्च फिजिबल है, हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। देन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ये भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं करता, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट जब हो जाता है उसके बाद हम उसे एनालाइज करते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो में। तो इसका आंसर है कोरिलेशनल रिसर्च। दो वेरिएबल्स आवर्स ऑफ स्टडी और मार्क्स, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? जितने घंटे ज्यादा पढ़ाई करेंगे उतने मार्क्स ज्यादा आएंगे या नहीं आएंगे, ये जो रिलेशनशिप है इसे हम कोरिलेशनल स्टडी में इस्टेब्लिश करते हैं इस रिलेशन को। तो कोरिलेशनल स्टडीज क्या है? इसमें हम एक्सप्लोर करते हैं वेदर देयर इज एनी रिलेशनशिप, कि क्या कोई रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में। वेरिएबल्स कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, को रिलेशनशिप तीन टाइप का हो सकता है, एक तो पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव या फिर नो कोरिलेशन। पॉजिटिव का मतलब ये है कि हमारा एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। जैसे कि मोर आवर्स, जितना ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई करेगा, जितने आवर्स वो देगा उतने ही उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो ज्यादा स्टडी ज्यादा मार्क्स, अभी के लिए हम ये मान लेते हैं, ऐसा नहीं भी हो सकता, बट फॉर नाउ वी कैन एज्यूम मोर स्टडी मोर मार्क्स। तो इसका मतलब दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशनशिप है। देन निगेटिव कोरिलेशन, इट मीन्स कि एक वेरिएबल अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज और वेट लॉस, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज अगर ज्यादा होती है तो वेट घटेगा, वेट कम होगा, वेट विल बी लेस। मोर एक्सरसाइज लेस वेट, तो इनके बीच में क्या है? निगेटिव कोरिलेशन, एक बढ़ता जाएगा दूसरा घटते जाएगा, इसे हम कहते हैं निगेटिव कोरिलेशन। फिर है नो कोरिलेशन, इट मींस दोनों वेरिएबल्स में कोई रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा चॉकलेट खाता है तो उसका कोई भी इम्पैक्ट उसके एग्जाम परफॉर्मेंस पे, उसके मार्क्स पे उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो ये है नो कोरिलेशन। तो ये है कोरिलेशनल स्टडीज, जिसमें हम दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है उससे इस्टेब्लिश करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि आवर्स ऑफ स्टडी और एग्जाम परफॉर्मेंस, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसे हम स्टडी करेंगे किस टाइप की रिसर्च में, किस रिसर्च डिजाइन में। तो आंसर है कोरिलेशनल स्टडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिसर्चर इज स्टडिंग प्रिविलेंस ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी अमंग स्कूल चिल्ड्रन। किसी एक डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट ए है सपोज, यहाँ पे जो बच्चे हैं स्कूल में, उन स्टूडेंट्स में विटामिन की कितनी डेफिशिएंसी है, कौन से विटामिन इसमें कम है इनकी बॉडीज में, या इनका न्यूट्रिशन में विटामिन डी या विटामिन ए, विटामिन की न्यूट्रिशन की कितनी कमी है, इसकी अगर स्टडी करी जाती है तो ये किस टाइप की स्टडी है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, कोरिलेशनल है या हिस्टोरिकल है? ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। एक्सपेरिमेंट कब होता? अगर हम किसी भी स्टूडेंट को कोई भी विटामिन सप्लीमेंट देते और फिर हम देखते कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, तो यहाँ पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। लेकिन हम यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली सिर्फ हम चेक कर रहे हैं। इनका क्या करेंगे? हम ब्लड टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि बच्चों के स्टूडेंट्स में विटामिन डी की कमी तो नहीं है, और उसके बाद हम उसको डिस्क्राइब करेंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट्स में विटामिन की कमी है तो उनको ज्यादा न्यूट्रिशन लेने की जरूरत है। तो ये है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जिसमें कि सिर्फ हम डिस्क्राइब करते हैं। इट इज नॉट अ कोरिलेशनल रिसर्च, हम कोई भी कोरिलेशन स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं, और ये कोई हिस्टोरिकल रिसर्च भी नहीं है, हिस्ट्री से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट भी हमने यहाँ पे नहीं किया। तो ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, जिसमें कि सिर्फ डिस्क्राइब किया जाएगा प्रिवलेंस ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी अमंग स्कूल चिल्ड्रन, कि बच्चों में
कौन कौन से विटामिन की कमी है, डेफिशिएंसी है। सो आंसर बी इज करेक्ट, इट इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। द नेक्स्ट इज, कोई भी जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, दैट द रिसर्चर हैज, उसमें रिसर्चर के पास क्या होता है, फुल कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल होता है। तो ऐसा नहीं होता। कंट्रोल किस में होगा, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, जहां पे हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें देखना है कि कोई फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर ए, उसका क्या इम्पैक्ट है प्लांट की ग्रोथ पे, तो यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल है। हम हम फर्टिलाइजर का 1 ग्राम फर्टिलाइजर भी हम इस पौधे को दे सकते हैं, 2 ग्राम भी दे सकते हैं, 10 ग्राम भी दे सकते हैं। तो वी हैव कंट्रोल। तो ये होता है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, जिसमें कि हम सिर्फ सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हम देखना चाहते हैं कि किसी डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग, उनका एजुकेशन का लेवल कितना है, उनका इनकम कितना है, हम सिर्फ उसे डिस्क्राइब करेंगे, हम वहां पे कोई भी रिसर्च नहीं कर रहे। तो वेरिएबल्स पे हमारा कोई भी कंट्रोल यहाँ पे नहीं होगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। तो आंसर बी यहाँ पे, तो आंसर बी करेक्ट है, नो कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, सिर्फ उसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं। सो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ 0.90 क्या इंडिकेट करता है? -0.90, ये निगेटिव में है, -0.90। तो इससे हमें क्या पता चलता है? देखो, कोरिलेशन 3 टाइप का होता है, एक तो है पॉजिटिव, एक है निगेटिव और एक है नो कोरिलेशन। कोरिलेशन वेरी करता है -1 से लेके +1 के बीच में, इसी के बीच में कोई ना कोई वैल्यू आएगी, जैसे कि -1, -0.9, -0.8, -0.7 या फिर 0.1, 0.2, 0.91। तो ये वैल्यूज यहाँ पे आ सकती हैं, इससे कम और ज्यादा नहीं हो सकता। कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1.2, 1.3 ये सब नहीं हो सकता, -1 से भी कम नहीं हो सकता। इट मीन्स कि -2, -3 ये नहीं हो सकता। माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। -2 से बड़ा होता है -1। तो इट मीन्स कि जितना इसका वैल्यू बढ़ते जाता है निगेटिव का, जितना भी नंबर बढ़ते जाता है निगेटिव में, उसकी वैल्यू उतनी ही कम होते जाती है। तो -1 से नीचे -2, -3 ये भी नहीं हो सकता कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट सिर्फ -1 से लेके +1 के बीच में ही वेरी करता है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट -90 है, तो ये काफी ज्यादा क्लोज है -1 के, -0.9। इट मीन्स ये निगेटिव में है, तो निगेटिव कोरिलेशन होगा और काफी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा, काफी स्ट्रॉन्ग निगेटिव कोरिलेशन होगा। -0.90 अगर वैल्यू है कोरिलेशन कोफिशिएंट की, तो तो आंसर होगा स्ट्रॉन्ग निगेटिव रिलेशनशिप दोनों वेरिएबल्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मेथड यूज्ड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सी कॉमन मेथड है? पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे मेथड्स हैं। अगर हमें किसी सिचुएशन को डिस्क्राइब करना है तो हम करते हैं सर्वे। जैसे कि अगर हमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हमें देखना है कि जो वुमेन वहां पे है उनका इनकम का क्या लेवल है, ये हमें डिस्क्राइब करना है। तो हम एक सैंपल ग्रुप ले लेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी महिलाएं हैं उनमें से हम कुछ सैंपल ले लेते हैं, सपोज 1000 ले लेते हैं, उनका हम इनकम देखते हैं। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम सर्वे करेंगे, उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि उनका इनकम का लेवल क्या है, इनकम का सोर्स क्या है। तो दिस इज सर्वे। देन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई भी सिचुएशन होती है, जैसे कि फ्लड की सिचुएशन होती है, कहीं पे बाढ़ आ जाती है, तो हमें उसे डिस्क्राइब करना है। तो उसके लिए हम ऑब्जर्व करेंगे, उस लोकेशन पे जाके हम पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे और फिर उस पे हम अपनी रिपोर्ट देंगे। इट इज ऑब्जर्वेशन। देन हम केस स्टडी कर सकते हैं, जिसमें कि हमें कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, हमें वहां पे देखना है कि जो वुमेन का इकोनॉमिक लेवल है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कैसे उनका इनकम सोर्स इंक्रीज हो रहा है। तो वो हम एक केस स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो बेसिकली ये क्या है, सर्वे है, ऑब्जर्वेशन है या फिर केस स्टडी है। तो क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में सबसे मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है? तो इट इज सेंसस एंड सर्वेस। हम सर्वे करते हैं या सेंसस करते हैं, दोनों ही डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जब कोई रिसर्चर यूज करता है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज टू कंपेयर डिफरेंट एज ग्रुप्स एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम, तो ये कौन सी रिसर्च है? तो इससे पहले हम जान लेते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज होती क्या है। ये पार्ट है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च 2 टाइप की हो सकती है, ऑन द बेसिस कि जो हमारा डेटा है वो हमने कैसे कलेक्ट किया है। क्रॉस सेक्शनल जो स्टडीज होती हैं उसमें वन टाइम डेटा कलेक्शन होता है, वन टाइम इंटरेक्शन। एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे 3 स्कूल हैं, स्कूल ए, स्कूल बी
और स्कूल सी, और हमें बच्चों का और हमें 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका परफॉर्मेंस देखना है अलग अलग स्कूल में। तो हम तीनों स्कूल के जो 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका हम परफॉर्मेंस चेक करेंगे। यह है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जिसमें हमारे पास में 3 अलग अलग स्कूल हैं। देन लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में क्या होगा, सेम क्लास है 10th क्लास, तो 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं सेम स्टूडेंट, वही 100 बच्चे, और यहाँ पे भी वही 100 बच्चे 10th क्लास के और वही 100 बच्चे, उनका हम परफॉर्मेंस देखते हैं अलग अलग मंथ्स का या सेशनल एग्जाम का। तो हम देखेंगे मार्च में जो एग्जाम होता है उसमें उनके क्या परफॉर्मेंस है, जून में उनका क्या परफॉर्मेंस है, अक्टूबर में उनका क्या परफॉर्मेंस है। तो हमने अलग अलग टाइम पे सेम सैंपल सेम स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया, इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। और यहाँ पे हमने क्या किया था, अलग अलग स्कूल का, इट मीन्स यहाँ पे डेटा, यहाँ पे सैंपल चेंज हो गया, इस स्कूल में दूसरे बच्चे होंगे, यहाँ पे दूसरे ही बच्चे होंगे और यहाँ पे भी दूसरे बच्चे होंगे, इट मीन्स कि हमारा सैंपल अलग अलग है। तो इसे हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है, जहां पे एक ही बार इंटरेक्शन होगा, वन टाइम इंटरेक्शन, इस बच्चों से ए स्कूल के बच्चों से एक बार ही इंटरेक्शन हो रहा है और एक बार ही उनका डेटा कलेक्ट हो रहा है। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी जहां पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं मोर देन वंस फ्रॉम द सेम इंडिविजुअल। तो यहाँ पे सेम हमारे बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो सेम थे और उनका हमने डेटा कलेक्ट किया मोर देन वंस, 3 बार हमने कलेक्ट किया, तो इसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो रिसर्चर है वो यूज करता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी को, जिसमें वो कंपेयर करेगा डिफरेंट एज ग्रुप एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। जैसे कि कोई भी स्कूल है फॉर एग्जाम्पल, उसमें वो परफॉर्मेंस, उसमें वो हाइट चेक करना चाहता है अलग अलग एज ग्रुप का। फॉर एग्जाम्पल 10 से 12 साल के जो बच्चे हैं उनकी क्या हाइट है, 12 से 14 साल के बच्चों की, 14 से 16 साल के बच्चों की हाइट वो चेक करना चाहता है। तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इसमें अलग अलग सैंपल है। तो ये किसके अंडर आता है, ये आता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ही क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी होती है। तो आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इफ अ स्टडी फाइंड्स, कोई हम स्टडी करते हैं उसमें पता चलता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, यूज ऑफ एयर कंडीशनर ऑल्सो इंक्रीजेस, जैसे जैसे समर सीजन आएगा टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो एसी का यूज भी बढ़ता जाएगा। तो दोनों में क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये कौन सी स्टडी है, इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई रिसर्चर है वो जानना चाहता है कि क्या कोई लिंक है या रिलेशनशिप है बिटवीन पेरेंट्स इनकम, पेरेंट्स की जो इनकम है और जो स्टूडेंट का जो करियर चॉइस है, कि वो कौन सा करियर चूज करता है, क्या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है। अगर हमें ये स्टडी करना है तो ये कौन सी स्टडी होगी, ये होगी कोरिलेशनल स्टडी। और हमें पता चलेगा कि इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जितना पेरेंट्स अफोर्ड कर पाएंगे अकॉर्डिंगली ही वो अपना एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। तो ये हमें रिलेशनशिप देखना है कि क्या इनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। तो दिस स्टडी इज कॉल्ड कोरिलेशनल स्टडी। आंसर बी इज करेक्ट।